24 घंटे में फायर या फिर होगा सीज फायर। ट्रंप करेंगे ईरान की लाइफलाइन पर हमला। मुज्तबा कैसे लेंगे अमेरिका और इजराइल से बदला। فوق راسي يا عيال. चौबीस घंटे बाद अमेरिका ईरान का पावर प्लांट उड़ा देगा। ईरान का एक एक ब्रिज जमींदोज होगा। ईरान कैसे पलटवार करेगा, गल्फ पर कहां-कहां हमला होगा। ضربت لا لا الله ضربت لا ईरान इजराइल के किन किन ठिकानों को निशाना बनाएगा। मंगलवार रात 8 बजे ये ट्रंप की ईरान के लिए नई डेडलाइन है। ट्रंप ने इस बार ईरान को शब्दों की सारी मर्यादा लांघते हुए धमकी दी। फुल गाली गलौज वाले टेक्स्ट के साथ ट्रंप ने ईरान से कह दिया है, हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सारे टारगेट लॉक एंड लोड हो गए। अमेरिकी सेना A-10 थंडरबोल्ट 2 से ईरान पर हमला करने के लिए नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों की पूरी लिस्ट तैयार की है। कौन किस टारगेट पर अटैक करेगा, इसे लेकर आईडीएफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा भी हो चुका है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने सेंटकॉम के कमांडरों के साथ मीटिंग करके अटैक प्लान को ओके कर दिया है।
हमले के बाद ईरानी पलटवार से कैसे निपटा जाएगा, इसे लेकर नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अब सिर्फ व्हाइट हाउस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिका और इजराइल पिछले 38 दिन से ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है। तेहरान में हर तरफ तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल 38 दिन में ईरान पर अब तक करीब 13,000 स्ट्राइक कर चुके हैं। तेहरान में तेल डिपो तबाह, आबादान में पावर ग्रिड पर हमला, बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, कराज में B1 ब्रिज तबाह, अमेरिका और इजराइल ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर चुकी है। लेकिन ईरान रुक नहीं रहा, झुक नहीं रहा, वो अभी भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज बंद करके ट्रंप को बेबस कर दिया। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप ने ईरान को कई बार अल्टीमेटम दिया, कई बार डेडलाइंस बढ़ाई। 22 मार्च को कहा कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, 26 मार्च को कहा 5 दिनों में हॉर्मुज खोलो, 27 मार्च को धमकी दी कि 10 दिन में हॉर्मुज नहीं खोला तो अच्छा नहीं होगा। 4 अप्रैल को फिर हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 5 अप्रैल को कहा कि हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे। और अब ट्रंप ने 6 अप्रैल को हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक की डेडलाइन सेट कर दी। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान की सारी पावर ग्रिड को तबाह करके 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंधेरे में धकेलने की वार्निंग दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के पावर प्लांट, वाटर प्लांट, ब्रिज, तमाम बड़ी फैक्ट्री, ऑयल और गैस प्लांट पर हमला करके ईरान को स्टोन एज में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि शासन के बाकी एलिमेंट अब तेजी से तबाही को रोकने और बातचीत की मेज पर आने के लिए बेकरार हो रहे हैं, जब तक कि उनके पास अभी भी मौका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमलों को टालने का समय दे दिया। ये सच में ईरान के लिए सुनहरा मौका है कि वो अमेरिका के साथ अच्छा समझौता करे, अपने परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ दे और दुनिया में आतंकी देश की तरह व्यवहार करना बंद कर दे। अगर ईरानी इस सुनहरे मौके को ठुकरा देते हैं तो विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी सेना राष्ट्रपति ट्रंप को हर ऑप्शन देने के लिए तैयार खड़ी है। ईरान इसकी भारी कीमत चुकाएगा। ट्रंप ईरान को मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी समय है, समझौता कर लो और ईरान को पाषाण युग में जाने से बचा लो। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 2 चरणों वाली एक डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की भी शामिल। साथ ही विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बीच सीधे मैसेज भी हो रहे हैं। ईरान के सामने पहले चरण में 45 दिन के सीज फायर का ऑफर रखा गया है, जबकि दूसरे फेज में युद्ध को पूरी तरह से बंद करने की बात पर चर्चा चल रही है। लेकिन ईरान सिर्फ टेम्पररी युद्ध विराम के लिए जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान को न तो ट्रंप पर भरोसा है और न ही नेतन्याहू पर यकीन है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ
तो वो इलाके में अमेरिका से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों के ऑयल और वाटर प्लांट पर हमले करेगा। Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. This is not something that we will do it voluntarily or by willful decision. This is something that is as part of our defense measures against their illegal act. ईरान में 90 से ज्यादा पावर प्लांट हैं। अमेरिका अगर उन पर हमला करता है तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ईरान में सबसे बड़ा पावर प्लांट तेहरान के पास दमावंद पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 2900 मेगावाट है। दूसरा बड़ा प्लांट उत्तरी मजांदरान प्रांत में शहीद सलीमी नेका प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 2214 मेगावाट है। तीसरा कज़वीन प्रांत के उत्तर में शहीद रजाई कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 2042 मेगावाट है। वहीं बुशर में 1000 मेगावाट का इकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान को 38% बिजली मिक्स पावर प्लांट से मिलती है, वहीं 26% बिजली गैस पावर प्लांट से और 13% बिजली हाइड्रो विंड एनर्जी पावर प्लांट से मिलती है। 1% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की धमकी के बाद ईरान झुकेगा? क्या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ईरान ट्रंप के साथ उनकी शर्तों पर डील करेगा? फिलहाल ईरान समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा। कह रहा है कि हॉर्मूज की चाबी गुम हो गई है। उसके दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجهیم. نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. ईरान कह रहा है कि अभी तो सिर्फ हॉर्मूज बंद है। उसके बिजली प्लांट पर हमले हुए तो वो यमन के पास बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। IRGC ने अबू धाबी में बने $30 अरब के स्टारगेट AI डेटा सेंटर को भी पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दी है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, UAE और जापान शामिल हैं। ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि करके भी दिखा रहा है। उसकी मिसाइलें इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक कोहराम मचा रही है। ईरान ने इराक के सूली में अमेरिकी ठिकाने पर भयंकर ड्रोन अटैक किया है। ईरानी ड्रोन ने इराक के सुलेमानिया को भी दहला दिया है। सुलेमानिया में ईरान ने अमेरिकी समर्थक गुटों पर जबरदस्त बमबारी की है। कुर्द अलगाववादी संगठन के हेडक्वार्टर को ड्रोन अटैक से उड़ा दिया गया है। ये इराक के बख्तियारी इलाके की तस्वीरें हैं। ईरानी खुर्दिस्तान के इस इलाके पर भी ईरान ने भयंकर हमला किया है। इराक के बगदाद में भी ईरान का बारूदी कहर टूटा है। बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस को मिसाइल मारकर धुआं धुआं कर दिया गया।
इराक के इरबिल में भी ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने यूएई के जेबल अली पोर्ट पर मिसाइल अटैक से भयंकर तबाही मचाई है। जेबल अली पोर्ट पर ईरान ने क्रूज मिसाइल से अटैक करके एक इजरायली ऑयल टैंकर को उड़ा दिया है। आईआरजीसी तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूएई में अमेरिका के सैनिकों को भी निशाना बनाया है। उसके हमले में कम से कम 25 सैनिकों की मौत हुई है। شایان ذکر است طبق اخبار دقیق طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع نیروهای آمریکایی در امارات تا این لحظه 25 نفر به طور قطعی کشته یا زخمی شدند. ईरान नॉन स्टॉप इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि इजराइल के पास उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर के लाले पड़ चुके हैं। ये इजराइल के तेल अवीव का मंजर है, जहां बीती रात ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपा दिया। ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया है। पिछले 24 घंटे से लगातार तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अब इजराइल भी कह रहा है कि उसे नहीं पता ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अभी कितना स्टॉक बचा है। ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। हाइफा में उसने मिसाइल अटैक से भयंकर तबाही मचाई।